नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एम के श्रीवास्तव, सोयाबीन ब्रीडर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, वहाँ से 21 वैरायटियों का विकास किया गया है। वर्तमान में 5 जातियों का विकास अभी 2 वर्ष के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सबसे अच्छी जो वैरायटी है मध्यम समय में पकने वाली, वो है जवाहर सोयाबीन 21-72। ये जाति मध्यम समय में पकती है, अर्थात 95 से 100 दिन के बीच में पक जाती है, और ये बहुरोग रोधक किस्म है। और इसमें खासियत और है कि इसका टोफू वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। इसके बाद जो वैरायटी अभी नई आई है 22-12 और 22-16, ये दोनों वैरायटी भी बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनके बिल्कुल अलग है, और ये शीघ्र पकने वाली जाति है। जैसा कि जबलपुर को टारगेट दिया गया है कि शीघ्र पकने वाली और मल्टीपल रेजिस्टेंट, जिसमें चारकोल रॉट, वायएमबी और आरएबी, राइजोटोनिया एरियल ब्लाइट, इन तीनों चीज़ों के लिए इसमें मॉडरेट टू हाई रेजिस्टेंसी इन दोनों जातियों में। और हम ये चाहेंगे कि किसान भाई इन जातियों को आने वाले 1-2 वर्षों में, चूंकि इसका बीज उपलब्ध हो जाएगा, JS 21-72 का तो काफ़ी मात्रा में किसानों के पास है बीज, और वो लगा रहे हैं, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। जैसा कि हमको IISR इंदौर ने बताया कि आपकी ये वैरायटी किसानों के खेतों में पहुंच गई है, परंतु जो 22-12 और 22-16 जो किस्म है वो इसी साल विकसित की गई है, और उम्मीद है कि अगले 2 वर्षों में इनका बीज भी किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। और एक बात का किसान भाई और ध्यान रखें, जो हम बात करते हैं इफेक्टिव सीड ट्रीटमेंट, मतलब प्रभावी बीज उपचार, इसका किसान भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के सीजन में इसकी बोनी होती है और हम बीज उपचार पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है, अप्रभावी बीज उपचार होता है, और जिससे कई बीमारियों का प्रकोप हमारी जातियों पे होता है। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें कि प्रभावी बीज उपचार करें। जो नए दवाइयाँ जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर द्वारा नई जब दवाइयों को आपको बताई जाती हैं, उनका प्रयोग करें, क्योंकि पुरानी दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन था वो अब जातियों पर उतना असर नहीं कर रहा है। जो नए कॉम्बिनेशंस आए हैं उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो किसान भाई हमेशा जो हमारा IISR इंदौर का ऐप है, जो वीकली एडवाइजरी है, उसमें नए मॉलिक्यूल्स जो देते हैं, जो हमारे दुपारे साहब इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं और किसानों से बहुत जुड़े हुए हैं। तो किसान भाई कृपया कर उस ऐप से जुड़े और नई जानकारियाँ सोयाबीन की प्राप्त करते रहें। हम लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमारा मैंडेट है कि मध्यम पकने वाली और शीघ्र पकने वाली जातियों का विकास, तो जबलपुर में क्या होता है, सारी बीमारी और कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जबलपुर से जो भी जातियों का विकास किया जाता है, वो दूसरे केंद्रों में उनका उत्पादन और उत्पादकता बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि जबलपुर में इतना हॉट स्पॉट एरिया है, सारे कीड़े और बीमारियों को प्रकोप वहीं पर होता है। तो जो मटेरियल जबलपुर से आता है वो उनमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। तो किसान भाई आगे आने वाले समय में 21-72 जो जाति है, और कुछ हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन की रिसर्च जो खंडवा रोड इंदौर में है, वहाँ भी बहुत ही अच्छी जातियों का विकास किया गया है, और उन जातियों का नई जातियों का प्रयोग अपने खेत पर करें। और पुरानी जातियों में जैसे 95-60 है, 20-29 है, ये जातियाँ 20-94 है, ये जातियाँ किसी कारण से अब बहुत अच्छा उत्पादन नहीं दे रही हैं। तो किसान भाई इन जातियों को अलग करके जो नई जातियों का विकास किया गया है, भले ही आपको वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा इसका बीज मिले, तो उस बीज का प्रयोग करें और थोड़ा सा बीज लेकर अपना बीज स्वयं बनाएं। क्योंकि बीज की कमी और बीज के रेट बहुत ज़्यादा है, बीज की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप एक बार थोड़ा सा बीज ले लें और उसको मल्टीप्लाई करके किसान अपना स्वयं का बीज बनाएं, जिससे आने वाले समय में उनको बीज के लिए यहाँ वहाँ भागना न पड़े, यहाँ वहाँ संपर्क न करना पड़े। किसान अपना स्वयं का बीज उत्पादन करे, और इन चीज़ों का विशेष अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सोयाबीन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।